कई बार कहानियां हमें ऐसी सीख दे जाती हैं जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे अगर आप अपने किसी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, प्रयास करना न छोड़े। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं आज की यह प्रेरक कहानी। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। वह अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह सभी की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। इसी के चलते सभी उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फिर भी जिस सपने को वो पूरा करना चाहता था उसकी सफलता से वो कोसों दूर था। हालांकि वह दिन रात लगातार मेहनत करता था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया था। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ था क्योंकि उसने काफी सुकर्म किए थे। जब देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे तो उसकी सुंदरता को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। लड़के ने देवदूत से पूछा कि यह कौन सा स्थान है। देवदूत ने जवाब दिया कि यह स्वर्गलोक है। तुमने अच्छे कर्म किए थे, ऐसे में तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बेहद खुश हुआ। देवदूत ने उसे उसका स्वर्ग का घर दिखाया। उसका घर बेहद आलीशान था। उसने इतना अच्छा घर कभी नहीं देखा था। जब वो घर के अंदर गया तो उसे देवदूत ने एक एक कर सभी कक्ष दिखाए। सभी कमरे बेहद खूबसूरत थे। आखिरी में देवदूत उसे एक कक्ष में लेकर गया जिसका नाम स्वप्न कक्ष था। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां बहुत चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे। यह वही सब था जिसे पाने के लिए लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। लेकिन वह उन सभी को हासिल नहीं कर पाया था। उसने सोचा कि यह सब तो उसने धरती लोक पर देखा था, लेकिन उसे यह सब नहीं मिला। तो अब उसकी मृत्यु के बाद यह सब यहाँ क्यों है? यह सब जानने की इच्छा में उसने देवदूत से पूछा कि यह सब यहाँ क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। देवदूत ने उससे कहा, मनुष्य अपने पूरे जीवन में कई सपने देखता है, साथ ही उनके पूरा हो जाने की भी कामना करता है। लेकिन व्यक्ति कुछ ही सपनों के लिए गंभीरता से प्रयास करता है, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से वो हताश हो जाता है। कई बार दृढ़ निश्चय की भी कमी हो जाती है। उसके वही अधूरे सपने इस कक्ष में प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। अगर तुमने आखिरी समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में प्राप्त कर चुके होते। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें एक अवसर के रूप में देखें और सीखते रहें। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और उसे पाने की रणनीति तय करें। छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे बढ़े। कोई भी सपना रातों रात सच नहीं होता। लगातार मेहनत और धैर्य आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का मौका माने। हर गलती से सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। सकारात्मक सोच रखने से ऊर्जा और उत्साह बना रहता है। खुद को हमेशा प्रेरित रखने के लिए अच्छे विचारों और सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा लें। नए कौशल सीखें, अपनी कमजोरियों पर काम करें और खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाएं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो अनुशासित रहते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। सही लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपकी सफलता की राह को आसान बनाएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं।
अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो हार मानने का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। सीख, किसी भी सपने को पूरा करने की दिशा में लगातार काम करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, चाहे आपको कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, हमेशा सपनों का पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अपने किसी भी सपने को अधूरा मत रहने दें।